हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष मास की कथा। अध्याय 3। अध्याय 2 में आपने सुना कि कैसे धनिष्ठा ने तप, दान और सूर्य पूजा से अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। अब अध्याय 3 में कथा और गहरी होती है, जहां ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेकर उसे बड़ा फल देने की तैयारी करते हैं। कथा का आरंभ। अध्याय 3। धनिष्ठा प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देता था, नियम से व्रत करता था और दान करता था। उसके मन में अब विश्वास दृढ़ हो चुका था, लेकिन उसी समय उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। घर में अचानक संकट। एक सुबह उसका छोटा बेटा तेज बुखार से बीमार पड़ गया। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, क्या व्रत और दान ने हमारे दुख बढ़ा दिए? पहले जितना थोड़ा मिलता था वही ठीक था। धनिष्ठा ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं, ये भी आस्था की परीक्षा है। हम व्रत नहीं छोड़ेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे। भगवान सूर्य हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। पत्नी समझ गई और दोनों ने पूरे विश्वास से व्रत जारी रखा। सूर्य देव की सेवा का वरदान। उसी दिन शाम को एक वृद्ध वैद्यनाथ उनके गांव आया। वह बेहद कृपालु और ज्ञानी था। उन्होंने बच्चे को देखा और बोले, ये साधारण बीमारी है, चिंता मत करो, मैं हर्ब्स दूंगा, बच्चा कल सुबह स्वस्थ हो जाएगा। उन्होंने दवा दी और आगे कहा, पौष मास में जो लोग सूर्य उपासना करते हैं, उनके घर में रोग ज्यादा देर नहीं ठहरते। अगली सुबह बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन धनिष्ठा काम पर गया तो अचानक आंधी तूफान आ गया। उसके खेत में लगाए फसल के कुछ पौधे गिर गए। घर वापस लौटकर उसने देखा, भोजन कम बचा था, पैसा खत्म और आगे कई दिन व्रत शेष था। पत्नी ने कहा, क्या करें? धनिष्ठा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कष्ट बढ़ना मतलब फल और भी बड़ा मिलने वाला है। वह बोला, एक मुट्ठी अन्न का दान आज भी होगा। हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। ईश्वर का संकेत। उस रात धनिष्ठा को स्वप्न आया। कुछ दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। एक मधुर आवाज सुनाई दी, धनिष्ठा, तू सत्य, दान और विश्वास पर अडिग है। तेरा हर कष्ट समाप्त होने वाला है। बस पौष मास पूरा होने दे, तेरे घर लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करेगी। धनिष्ठा सुबह उठा, मन भर गया। अब वह पूरी शक्ति से अपने नियम और व्रत करने लगा। ग्रामीणों का सम्मान। ग्रामीण लोग भी उसके व्यवहार और साहस से प्रभावित हुए। वे कहते, धनिष्ठा जैसा भक्त हमने नहीं देखा। गरीबी में भी दान, दुख में भी विश्वास। धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा। लोग उसे आदर देने लगे। ये सब उसके मन की शुद्धता और व्रत की साधना का प्रभाव था। अध्याय 3 का सार। उपदेश। ईश्वर सबसे बड़ा फल देने से पहले मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। कष्ट बढ़ रहे हों तो समझिए कि भगवान करीब हैं। व्रत और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। दुख के समय विश्वास टूट जाए तो साधना अधूरी हो जाती है। सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी धर्म न छोड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।